दोस्तों, मैं जानती हूँ आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनीमी टाइम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था न्यू स्टूडेंट और सीनियर स्टूडेंट के बीच में जो फाइट है बहुत ही जबरदस्त जा रही होती है, और सियान को दिखाते हैं जो सफेद बाले वाले लड़के से फाइट कर रहा होता है, और वो देखता है कि वो सियान को नहीं हरा पा रहा, तो वो अपनी टेक्निक यूज करता है और साथ ही अपने दोनों हाथ में खंजर ले लेता है और फिर पावरफुल ऑरा निकालता है जो सर्कल में हमें नजर आता है। और सर्कल के अंदर इस खंजर की बहुत सारी कॉपी बन गई होती है, और ये सारी खंजर की कॉपी सियान पर अटैक कर रही होती है, और सियान अपनी तलवार से और उस खंजरों से और हर तरीके से बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो वो सफेद बालों वाला ये देखता है तो वो अपना डबल स्लैश अटैक भी कर देता है। तो सियान भी अपनी तलवार से उस अटैक को आराम से रोक देता है। तो सफेद बाल वाला लड़का अटैक के बाद ही खुद भी उस पर अटैक करता है, तो सियान उसे लड़कर उसे थोड़ा दूर फेंकता है। और सियान सोचता है क्यों ना मैं अपनी न्यू टेक्निक को यहाँ आजमा कर देखूं, और वो अपनी तलवार को जमीन पर गाड़ता है और वो अपने सानवे का ऑरा को जमा कर रहा होता है, और लाइट गोल्ड एंड सिल्वर टेक्निक को सफेद बाले वाले लड़के पर बहुत जोरदार टाइगर की धार मारता है, जिससे वो सफेद बालों वाला लड़का कुछ टाइम के लिए कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता। सियान को ये बहुत ही अच्छा मौका मिलता है, तो सियान उस पर अटैक करता है। तो वो सीनियर लीडर अपने होश में आ जाता है, तो वो अपने ऑरा से अपने आसपास अपनी ऑरा का आर्मर बना लेता है जिससे उसे कुछ ना हो। पर सियान का पंच बहुत ही जोरदार होता है, जिसकी वजह से वो जमीन में जा गिरता है। और जब सफेद बालों वाला लड़का अपने आर्मर को टूटता हुआ देखता है तो उसे यकीन नहीं आता, और सियान उसके पास आकर बोलता है मुझे यकीन है मैंने तुम्हें इस फाइट में नाराज नहीं किया होगा। और साथ ही सियान सीनियर के ग्रुप को बोलता है तुम्हारे लीडर को तो मैंने हरा दिया है, क्या तुम लोग अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो। और ये सुनकर सीनियर ग्रुप के लोगों को जरा भी यकीन नहीं आ रहा होता कि हमारा कैप्टन इससे बड़े ही आराम से हार गया। शुयंग बोलता है तुम लोगों को हार नहीं माननी चाहिए, और वो लोग सियान पर फिर अटैक कर देते हैं, और सियान भी उनकी तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए। और सियान के ग्रुप को दिखाते हैं जो एक एक करके सभी सीनियर को हरा रहे होते हैं, और सियान ने भी इन तीनों को अच्छे से हरा दिया होता है, और सियान के आसपास उसी के लोग होते हैं। और सियान अपने लोगों को कहता है इससे पता लगता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये सुनकर सभी लोग सियान का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। ये सब दूर बाइशेंग देख रहा होता है, उससे तो बहुत ही ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है, और उसे गुस्सा आ रहा होता है, और वो बेचारे उस जख्मी हारे हुए पर अपना भाला उसे दे मारता है। पर सियान ने उस भाले को पकड़ लिया होता है और उस जख्मी की जान बचा ली होती है। और सियान उससे पूछता है जब इसने हार मान ली है तो तुम इसे तकलीफ क्यों पहुंचाना चाहते हो, एक जख्मी को मारना कोई मर्दानी नहीं होती। बाइशेंग कुछ नहीं बोलता है और अपने भाले को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश करता है जबरदस्ती, तो सियान उसके भाले को छोड़ देता है, और सियान फिर उस जख्मी को हीलिंग पिल देता है और साथ में उससे माफी मांगता है। और यही चीज सियान को इन सब से अलग बनाती है। और सियान उस जख्मी को भी बोलता है ये पिल तुम खा लोगे तुम्हारे जख्म हिल हो जाएंगे। तो वो जख्मी इससे बोलता है लगता है तुम्हारा ये साथी अच्छा इंसान नहीं है, और साथ ही तुम उससे कह देना कि जो इसने आज करने की कोशिश की है मैं इसका जवाब एक दिन इसे जरूर दूंगा। और सफेद बालों वाला लड़का सियान के पास आता है और बोलता है आप लोग ये लड़ाई जीत गए हो, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे बाद 2 और टीम हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो सियान बोलता है मैं जानता हूँ शीशा ब्लैक और बीशा व्हाइट ग्रुप को। तो सफेद बालों वाला लड़का कहता है हाँ लगता है कि तुम लोगों ने उनके बारे में पहले से ही पता लगा लिया है। तो साथ ही वो अपना फायर टोकन उसे दे देता है और साथ देते हुए बोलता है वैसे तुम सभी लोगों के पास कुछ न कुछ खास बात तो है। और वहाँ पर एल्डर लू और जाओ ये सब देख रहे होते हैं,
और आपस में बात कर रहे होते हैं। सियान वाकई में ही बहुत ही पावरफुल लड़का है और ये लोग सोनिक पंच की हेल्प से बड़े ही फास्ट इन लोगों को हरा दिया है। और मुझे लगा नहीं था कि इस लड़के के पास साउंड किलर और टाइगर की धार वाली आवाज भी स्किल मौजूद है। और आज तक हमारे इनर कोर्टयार्ड में इस तरह के काबिल लोग नहीं हैं जितनी इसके अंदर काबिलियत है। और मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त में हमारे टॉप 10 में शामिल होता है। और फिर सियान जूनी को पिल की बोतल देता है और कहता है और इस पिल को सभी न्यू स्टूडेंट को दे दो, क्योंकि न्यू स्टूडेंट लड़ाई करने के बाद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं। और सियान ने अपनी टीम को फास्ट हीलिंग पिल दी होती है और पिल देकर अपने साथियों को कहता है कि ये पिल तुम लोगों को जल्दी हील कर देगी। और वो हाउ सियान का शुक्रिया अदा करता है और बाइशेंग उसे गुस्से से घूर रहा होता है। और सफेद बालों वाला लड़का बोलता है हम फाइट करने में अच्छे नहीं हैं। और अभी वो बात कर ही रहा होता है, उसी वक्त हंसी की आवाज सुनाई देती है और साथ में वो आवाज कह रही होती है मुझे नहीं लगता इस साल के न्यू स्टूडेंट हम पिछले सीनियर को आराम से हरा सकते हैं। और ये तुम लोगों के लिए अच्छा होगा कि तुम लोग अपनी और सबकी नजर ऊपर पहाड़ की तरफ जाती है। और सफेद बालों वाला लड़का उस टीम के सीनियर लीडर को बोलता है तुम्हें पता था तुम लोग हमारा पीछा करके यहाँ आए हो। और सैंडी उसको बोलता है तुम लोग अब इसे हम पर छोड़ दो, हम इन सभी लोगों को देख लेंगे। और ये मत सोचना कि हम लोग तुम्हें ये फायर एनर्जी तुम लोगों को वापस लौटा देंगे। तो शुयान सामने आकर पूछता है तुम्हारी बात का मतलब क्या है। तो सफेद बालों वाला लड़का हाथ से शुयंग को रोक देता है और साथ ही कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम लोग न्यू ग्रुप को ज्यादा तकलीफ नहीं दोगे, क्योंकि ये लोग पहले के न्यू लोगों की तरह शराबी नहीं हैं। तो सियान बोलता है तुम हो हिशा ब्लैक फ्यूरी। तो ब्लैक फ्यूरी लीडर सैंडी कहता है तुम समझ गए कि हम ही हैं ब्लैक फ्यूरी और तुम हो जो न्यू स्टूडेंट जिसकी बातें इनर कोर्टयार्ड के लोग कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये लोग तो सीनियर से भी ज्यादा बेहतर हैं और तुम वाकई में ही फेमस हो गए हो। हाँ, पर अफसोस की बात है क्योंकि हम इस फायर हंटिंग कंपटीशन में अब हम सभी तुम लोगों का हंट करने वाले हैं। और अगर तुम लोग ये नहीं चाहते तो तुम लोग खुद ही हमें ये फायर टोकन हमें दे दो, तो हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो सियान उससे पूछता है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ब्लैक फ्यूरी बोलता है नहीं, यही लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम लोगों ने अभी ही फाइट की है जिसकी वजह से तुम लोगों की पावर और स्ट्रेंथ कम हो गई है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम तुमसे जीत नहीं पाते। सियान को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता तो वो कहता है मुझे ये नहीं लगता। तो ब्लैक फ्यूरी बोलता है तुमने जो अब तक जीत हासिल की है लगता है तुम्हें इस बात का घमंड है, और वैसे मैंने कुछ दिनों से हंट नहीं किया है और मेरी हड्डियों में खुजली हो रही है। और बाइशेंग उसका नाम लेकर बोलता है बड़े ही अदब के साथ क्या आपको मैं याद हूँ जब मैं आपको आखिरी बार यार्ड में मिला था अपने कजन के साथ। तो ब्लैक फ्यूरी बाइशेंग का नाम लेता है और बोलता है हाँ तुम मुझे याद हो, तुम भी न्यू स्टूडेंट में शामिल हो। तो बाइशेंग बोलता है हाँ, मैं तुम्हारे कजन बाई चेन की वजह से तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। तो होजिया उसे बोलती है क्या तुम हमें लड़ाई के बीच छोड़ जाने की सोच रहे हो। बाइशेंग ब्लैक फ्यूरी से बोलता है मैं आपसे फाइट नहीं करूंगा। और बाइशेंग सभी को भड़काने के लिए प्लान का नाम साजिश बोलकर लोगों को समझाता है कि सियान साजिश करता है। तो होजिया बोलती है अगर ये साजिश ना करता तो तुम कभी भी ये फाइट नहीं जीत सकते थे। तो बाइशेंग बोलता है अब मैं तुम लोगों के साथ फाइट नहीं करने वाला। और वैसे तुम्हें क्या लगता है क्या हम लोग एक टीम है? और वैसे भी हम लोग ये फाइट बस फायर एनर्जी की वजह से कर रहे थे और हर फाइट में हम लोग भी शामिल होते हैं, पर सभी लोग सियान की ही तारीफ क्यों करते हैं? क्या हम फाइट के दरमियान खतरों से नहीं खेलते और हमारी सारी ही वाहवाही
सियान ले लेता है और हमारी सबकी वाहवाही सियान को मिल जाती है। तो होजिया सियान की डिफेंस में बोलती है, सियान ने अभी तक जो भी प्लान बनाया है इसी की वजह से हम अभी तक नहीं हारे और अब तक हम जीतते जा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम अब तक जीत पाते हैं बड़ी आसानी से? नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।